अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। हज 2020 के आज़मीन की कुरानंदाजी तकरीब का हज हाउस नामपल्ली रज़ाक मंजिल में इनेकाद अमल में आया। तकरीब में चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अजय मिश्रा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद शफीउल्लाह, कारपोरेटर्स ममता गुप्ता, मोहम्मद शफी, अराकीन अबू तलहा अमजद के अलावा दीगर मौजूद रहे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी मोहम्मद शफीउल्लाह ने कलीदी खुतबा दिया और साबिक नशिस्तों और मौजूदा अलाट करदा नशिस्तों की तफसीलात से वाकिफ करवाया और इस बात का इजहार किया कि साले हाल भी आज़मीन हज के लिए मजीद सहूलतें मुहैया की जाएंगी। चीफ गेस्ट हैं चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अजय मिश्रा साहब को, हज कमेटी के चेयरमैन जनाब मसीहुल्लाह खान साहब को, एमएलसी सलीम साहब को, जनाब खमरुद्दीन माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन साहब को, और दी स्टेट हज कमेटी मेंबर्स अकील साहब, अब्दुल्ला साहब, शफी साहब, नारी साहब, तमाम साथियों, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड 10,752। इसमें से जनरल कैटेगरी का है 10,280। इसमें रिजर्व कैटेगरी 70+ एज का 464 है। फीमेल कैटेगरी 45+ एज, वो कैटेगरी में 8 एप्लीकेशंस आए हैं। नंबर ऑफ इन्फेंट्स 23 है। हज हाउस नामपल्ली में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अजय मिश्रा ने हरिता हरम प्रोग्राम के तहत पौधा लगाया। साथ ही चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने भी पौधा लगाया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, अबू तलहा अमजद, कारपोरेटर मोहम्मद शफी, ममता बनर्जी गुप्ता के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद रहे। इस मौके पर अजय मिश्रा ने हज हाउस का मुआयना किया। मुतनाज़िया शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR की मुखालिफत में मुल्क के कई एक मुकामात पर खामोश पुरअमन एहतजाज जारी हैं ताकि मरकजी हुकूमत पर इनसे दस्तबरदारी अख्तियार करने के लिए दबाव डाला जा सके। ताहम मरकजी हुकूमत इस ज़िमन में पीछे हटने तैयार नहीं। बावजूद इसके अवाम अपने मुतालबात को मनवाने जमहूरी एहतजाज जारी रखे हुए हैं। इसी ज़िमन में 40 सियासी, समाजी, मिली, रजाकाराना तंजीमों पर मुश्तमिल तंजीम अलायंस अगेंस्ट CAA, NPR और NRC की जानिब से धरना चौक इंदिरा पार्क में एक रोजा जंजीरी भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में आया। इस एहतजाजी भूख हड़ताल से खिताब करते हुए सदर जमात इस्लामी हल्के तेलंगाना व ओडिशा मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि मरकजी हुकूमत मजहब के नाम पर शहरियत तरमीमी कानून मुदव्विन किया और इसे मुल्क में राइज कर दिया। साथ ही NRC और NPR भी नाफिज करने की फिराक में है, जबकि यह दस्तूर हिंद की खुली खिलाफ वर्जी है। मुल्क का आइन तमाम मुल्क की अवाम को बराबर के हुकूक देने का पाबंद है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत EVMs की बदौलत दोबारा इख्तिदार पर विराजमान हुई है। उन्होंने कहा कि BJP इख्तिदार में आने के बाद जिन वोटर्स ने उन्हें वोट दिया था, आज वो हुकूमत उन्हीं वोटर से मरकजी हुकूमत शहरियत साबित करने के लिए दस्तावेजात तलब कर रही है। उन्होंने एहतजाजियों को तलकीन की कि वो नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद के जरिए अपने एहतजाज को जारी रखें और इस मौके पर मर्द और खवातीन की कसीर तादाद मौजूद करने आए हैं। विद परमिशन आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट को कि हमको प्रोटेस्ट करने दो आप कि CAA, NRC, NPR के खिलाफ अब आप आवाज़ उठाए हैं
तो आप साइलेंट हैं तो हमको प्रोटेस्ट करना पड़ा, या आप असेंबली में रेजोल्यूशन लेके आइए, कैबिनेट में बैठ कर रेजोल्यूशन लेके आइए, हमको इज़हार कीजिए, बता दीजिए, तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप साइलेंट रहने की वजह से हमको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा। प्रोटेस्ट के लिए परमिशन क्यों नहीं दे रहे कि प्रोटेस्ट के लिए परमिशन दीजिए। और हम ये बात को हम समझ चुके हैं कि ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है। यहाँ का वो गरीब और आदिवासी SC ST ये सारे पिछड़े लोगों के साथ, माइनॉरिटी के साथ भी ये वर्सेस बीजेपी है। तो हम मोदी साहब से कहते हैं कि यू रिज़ाइन ना हो, आपको रिज़ाइन करना चाहिए, देश चलाना नहीं आता। इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाने के जो ख्वाब देख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। हिंदू राष्ट्र कभी बन नहीं सकता। सेकुलर स्टेट आप देख रहे हैं, शाहीन बाग में हो या दिल्ली में हो, कानपुर में, देश के किसी कोने में, हर कोने में देख रहे हैं, हर मुसलमान के साथ हिंदू, हिंदू के साथ सिख, सिख के साथ ईसाई, सब खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सेकुलर फैब्रिक को ये खोना नहीं चाहते और आप हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकते। इस देश को इसको समझना होगा। आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं आपको यकीन के साथ बता सकती हूँ, इस मुल्क में आज़ादी हासिल करने के लिए यहाँ कईयों ने खून बहाया है, दोबारा खून बहेगा। यहाँ पर हमारी जान चलेगी, यहाँ पे हमारे आखिरी सांस भी यहाँ चलेगी। और जना हम अपना इस देश के अंदर सेकुलरिज्म को खोने नहीं देंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज ने अब तो ये मूवमेंट बन चुका है, ये मूवमेंट है। हम मूवमेंट में आज़ादी के ज़माने में जैसा मूवमेंट रहा, मूवमेंट में हम लोग हैं। इसको हम किसी हाल में नहीं रखेंगे, चाहे आप कितना भी हमारे ऊपर जुल्म करें। आप दिल्ली में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पर भी करते होंगे। आप जो भी करना करें, आप अपना काम करते रहें, हम अपना काम करेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में कौसर मुहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान ने संगारेड्डी में मुतालिका मजलिसी बल्दी उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाई और अवाम से अपील की कि वो मजलिसी उम्मीदवार के हक में अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर इम्तियाज जलील, रुकन पार्लियामेंट, सुदीर इब्तिदाई मुतबद्दीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तारीख के दिन आपका एक एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल कीजिए। मैं आप तमाम से यह गुजारिश करने के लिए आया हूं कि 22 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तीनों ही उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूं कि हमेशा से ही आप लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपने वोटों के जरिए ताकत बख्शी है। और आज मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि आपको बिना कुछ सोचे समझे ये ख्याल रखना है कि आपका एक एक वोट असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत बख्शेगा। इसीलिए ये हमारी आपकी हम सबकी ये जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बतें आप लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को न जाने कितने सालों से आप देते आए हैं, वही मोहब्बत, वही ताकत आप लोग 22 तारीख के दिन भी दिखाएंगे। एक एक वोट मायने रखता है। जब बल्दिया के इलेक्शन होते हैं, एक एक वोट की कीमत क्या होती है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि 22 तारीख के दिन एक एक वोट की कीमत का अंदाजा लगाइएगा और अपने जितने भी उम्मीदवार हैं उनको कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निशानी पतंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। वेस्ट जोन डीसीपी AR श्रीनिवास की निगरानी में हुमायूंनगर लक्ष्मी नगर में कार्डन सर्च का इनकाद अमल में आया, जिसमें गाड़ियों की चालाना, दस्तावेजात, रोडी शीटर्स, सस्पेक्ट शीटर्स व दीगर की से पूछताछ की गई। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान नामुनासिब दस्तावेजात वाली गाड़ियों को जब्त किया गया। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने से गुरेज और बच्चों को गाड़ियां न देने की तलकीन की गई। इस दौरान पुलिस एहलकारों की जानिब से आधार कार्ड तलब किए जाने पर मुकामी अवाम में बरहमी पाई गई और मुकामी अवाम बेचैन होकर देखी गई, जिसके बायस पुलिस ने उनकी काउंसलिंग की। बाद वेस्ट जोन डीसीपी AR श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए अवाम को यकीन दिलाया कि पुलिस अवाम शहरियों की हिफाजत के लिए है, ना कि NRC के लिए। उन्होंने मजीद कहा कि राशन कार्ड, आधार कार्ड या दीगर से पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अमन व अमन, नक्श अमन, चोरी, डकैती व दीगर से मुतालिक पुलिस जिम्मेदार है। लिहाजा पुलिस इस जिम्मन में कार्रवाई करते हुए अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही है। बाद उन्होंने मजीद सिला से वाकिफ करवाया। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में अभी कॉर्डिनेट सर्च हम लोग कर रहे हैं। 5:30 से लेके अभी तक कम से कम एक 200-300 हाउसेस को एरिया में, ये लोकल एरिया में रेसिडेंट्स के साथ बात करके उनके क्या प्रॉब्लम्स है मालूम करें। अभी थोड़े लोगों को NRC तो इस तरह के प्रॉब्लम भी बता रहे वो लोग, तो हम लोग उनके हिफाजत के लिए आए।
हम कोई वो आधार कार्ड या रेशन कार्ड उनका कोई चेक करने का पुलिस का कोई मकसद नहीं है। तो हम लोग उनके हिफाजत के लिए है, वो जो उनके प्रॉब्लम जितने भी है पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो यहाँ पे चोरी हो रहा है या थेफ्ट या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम्स है, कोई पी के कोई शराब पी के कोई गड़बड़ कर रहा, कोई औरतों को छेड़ रहा, इस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पे कम्युनिटी को लेके उनके साथ ये कॉर्डन एंड सर्च करने का मेरा प्रोग्राम है। आज मैं, हमारे एडिशनल डीसीपी सिद्दीकी और इंस्पेक्टर हुमायूं नगर, हमारे एसीपी, ये सब लोग एटलीस्ट एक 200 पुलिस ऑफिसर्स ये कॉर्डन एंड सर्च लक्ष्मी नगर में आज करे। ये पूरा अभी और एक हाफ एन आवर करके सक्सेसफुली यहाँ से हम लोग पुलिस फोर्स को विड्रॉ करेंगे। दिल में एक वहम है कि एनआरसी को लेके इसको कुछ रिलेटिव है, उसके बारे में आप क्या? नहीं, पुलिस को और एनआरसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे आप लोग जो कलेक्ट कर रहे हो एनआरसी को वहम करेंगे, वो गलत है। उनका जो वहम है हम लोग अभी बोल के उनको वो जो क्लैरिफाई भी करे, यहाँ के चंद औरत भी हमारे से बात करे, थोड़े मेल मेंबर्स भी बात करे। पुलिस जो भी डॉक्यूमेंट चेक करता है वो सिर्फ वो व्हीकल का, अगर से कोई चोरी का डॉक्यूमेंट है या व्हीकल का जब एक डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है कि वो चोरी का डॉक्यूमेंट है, ये चेक करने के वजह पूछने का। और हम लोग जिसको भी डॉक्यूमेंट पूछेंगे वो कोई सस्पेक्ट हो या कोई ऑफेंस में रिलेटेड आदमी है, उसी तरह के आदमी को पूछेंगे हम लोग। जनरल आम आदमी को किसी को डॉक्यूमेंट पूछने का हम लोग नहीं पूछे। हमारा पूरे जितने भी स्टाफ है ऑलरेडी उनको बोल चुके हैं कि किसी को डॉक्यूमेंट नहीं पूछना करके ऑलरेडी बोले। अगर से कोई सस्पिशन है, कोई आदमी के किसी के ऊपर शक है कि वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व है, उसी तरह के आदमी को पूछेंगे, बाकी किसी को डॉक्यूमेंट हम लोग नहीं पूछेंगे। एनआरसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल, ये पुलिस को एनआरसी से क्या मतलब है? पुलिस काम अपना काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर का काम करेगी, पब्लिक का हिफाजत के लिए पुलिस है। डॉक्यूमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम किसी को डॉक्यूमेंट पूछेंगे, लेकिन हाँ, अगर से किसी पे सस्पिशन है, अगर से कोई क्राइम रिलेटेड का वर्क है, डॉक्यूमेंट ज़रूर पूछेंगे। आसिफनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नामालूम शख्स की नाश दस्तियाब हुई। तफसीलात के मुताबिक मेहदीपट्टनम आसिफनगर किनारा बैंक के करीब एक नामालूम शख्स की नाश पाई गई थी, जिसकी इत्तला पर पुलिस फौरी मुकाम पर पहुंचते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए तमाम जावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया। की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।